साहब हमारे साथ जुड़ गए परविंदर सेठी, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जिनकी सरकार चल रही है। और मैं चाहती हूं कि सेठी साहब आप ही सतेन की जो बातें हैं उसका रिस्पांस दें। छकाता रहा इतने दिनों तक, 36 दिन बाद जाकर कभी पप्पल प्रीत, कभी कलसी, तरह तरह की जानकारी आ रही थी। अजनाला में जो हुआ उस वक्त की लापरवाही का खामियाजा इतने दिनों तक क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी के जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले सेठी साहब आपका जवाब। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब जो आप अजनाला केस की बात कर रहे हैं वहां पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है। उसके बाद पुलिस के एसएसपी जो अमृतसर के थे वो कहते हैं कि हाँ हमारे को ऐसे एविडेंस हैं कि इसमें ये व्यक्ति जो है ये इसका कोई जुर्म नहीं है, इसको हम छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो वो पूरी तरह से ओपनली घूम रहा था, घर में था, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे। जब तक वो अमृत संचार कर रहा था, जब तक वो गुरु अपना, यही तो सवाल है। उसने पुलिस वालों पर हमला किया, फिर कोई केस क्यों नहीं बना? नहीं, देखिए वहां पे पुलिस वाले घायल हुए थे, केस डिफरेंट था। देखिए हम फैक्ट के ऊपर बात करें, जो अजनाला का केस था वो डिफरेंट था। अजनाला के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है, उसके लिए वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। जब उसके एविडेंस दिए जाते हैं तो पुलिस के एसएसपी बयान देते हैं कि हम इन एविडेंस से सेटिस्फाई हैं, इस करके हम इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद जब वो खालिस्तान का इशू आता है या अमित शाह जी का इशू आता है तो पुलिस सतर्क हो जाती है। और जब पुलिस सतर्क हो जाती है और उसके बाद देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे आता है, दुबई से आता है, खालिस्तान की बात करता है। उसके अंदर जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे रॉ है, चाहे इंटेलिजेंस है, सबके कोऑर्डिनेशन के साथ, उनकी सलाह के साथ एक्शन लिया जाता है। जब उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस बात को मान कि पुलिस से देरी